नमस्कार। आज के हिंदी शिक्षण में मैं रणजीत सिंह असवाल, सहायक अध्यापक, विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड, आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम कक्षा 4 की रिमझिम पाठ्य पुस्तक से पाठ 3 किरमिज की गेंद पर चर्चा करेंगे। इस चर्चा के दौरान जो मुख्य बिंदु होंगे, उनमें मुख्यतः किरमिज की गेंद पाठ का सारांश, पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर, मौखिक भाषा का विकास, वर्ण ज्ञान, ध्वनि जागरूकता एवं कौशल का विकास सम्मिलित है। आइए चर्चा शुरू करते हैं किरमिज की गेंद पाठ के सारांश से। किरमिज की गेंद एक मोटे मजबूत बुनाई वाले कपड़े से बनी होती है। इस तरह से ये आप अक्सर खेलते हुए बच्चों के बीच देख सकते हैं। तो किरमिज की गेंद पाठ में दिनेश को अपनी क्यारी में एक किरमिज की नई गेंद मिलती है, जो बिल्कुल एकदम से नई है, एकदम चमचमाती हुई, मतलब चमकती हुई। तो वह सोचता है कि यह गेंद किसकी होगी। तो वह ईमानदारी से गेंद को लौटाना चाहता था और वह सोचता है कि यह गेंद उसके दोस्तों सुधीर, अनिल, अरविंद, दीपक या आनंद की हो सकती है। लेकिन जैसे ही वह अपने दोस्तों से पूछता है कि यह गेंद उनमें से किसकी है, तो सभी गेंद पर अपना अपना दावा ठोकने लगते हैं। कोई कहता है कि यह मेरी गेंद है जो पिछले 4 दिन पहले खो गई थी। तो कोई कहता है कि यह गेंद मेरी है जो 5 दिन पहले खो गई थी। इस तरह से सब अपने अपने तर्क देने लग पड़ते हैं। इस दौरान सभी दोस्तों के बीच गेंद को लेकर खूब बहस होती है, लेकिन निष्कर्ष नहीं निकल पाता कि आखिर गेंद किसकी है, क्योंकि कोई सही तरीके से अपनी बात रख ही नहीं पा रहा था। फिर दिनेश ने कहा, लेकिन झगड़ा बाद में कर लेंगे। उसने कहा कि झगड़ा तो होता रहेगा कि ये गेंद किसकी है किसकी नहीं है। पहले हम क्या करते हैं, अपना अपना बल्ला ले आओ, पहले खेल लेते हैं। तो दिनेश का मन क्या करने को कह रहा था, खेलने का कह रहा था कि पहले खेलते हैं, उसके बाद सोचेंगे कि यह बॉल किसकी है। अब खेल 5 मिनट चला ही था कि गेंद दिनेश के एक शॉट मारते ही सड़क पर जा रहे स्कूटर के सामान रखने वाली टोकरी में जाकर गिर गई। अब वो लोग खेलना ही शुरू कर रहे थे और उनको 5 मिनट हुआ था खेलते हुए कि तभी दिनेश ने उस गेंद पे अपने बल्ले से एक शॉट मारा। वो शॉट मारते ही जो गेंद थी वो सड़क पर जा रही एक स्कूटर में जो सामान रखने वाली, इस तरह से आप देख सकते हैं, इस स्कूटर में जो सामान रखने वाली एक टोकरी है, उस टोकरी के अंदर ये बॉल जाकर गिर गई। अब जो स्कूटर थी वो बहुत जोर से चल रही थी, तो बच्चे उसके पीछे भागे भी कि ये बॉल हमें वापस मिल जाए, लेकिन स्कूटर वाले को पता ही नहीं चला कि उसकी टोकरी में आके कोई बॉल रुक भी गई है। और बच्चे कुछ देर तक तो आगे भागते रहे स्कूटर के पीछे पीछे, लेकिन फिर उन्हें लगा कि आगे भागना बेकार है। फिर सबने एक दूसरे को देखा और जोर से ठहाके मारकर हंस पड़े। ठहाके मारना मतलब जोर जोर से हंसना। अब वो क्यों हंसे होंगे, क्योंकि उनमें से बॉल किसी की थी नहीं और वो बॉल उस स्कूटर वाले के साथ में चली गई। तो वो बॉल किसी के भी हाथ नहीं लग गई। तो ये था इस पाठ का सारांश। अब आइए देखते हैं इस पाठ पर आधारित प्रश्नों के उत्तर। कहानी की बात। दिनेश की मां मशीन चलाते चलाते बोली, बेटा कहां जा रहे हो। तो दिनेश की मां कौन सी मशीन चला रही होगी। अब बताओ घरों में कौन सी मशीन होती है जो दिनेश की मां चला रही होगी। तो अगर मैं कहूं तो उसकी मां सिलाई वाली मशीन, जो इस तरह दिखाई देती है, सिलाई मशीन चला रही होगी। दूसरा, तुमने इस मशीन को और कहां कहां देखा है। तो जाहिर सी बात है ये मशीन आपको कहां मिलती है,
एक मिलती है जो कपड़े सिलते हैं, कौन? दर्जी। दूसरे आपके आस पड़ोस भी ये मशीन होगी और दुकानदारों के पास भी होगी। दिनेश ने सारे सीताफल की बेल छान मारी। दिनेश क्या खोज रहा था? तो हमें पता है कि उसकी क्यारी में कोई चीज आके धम से गिर गई थी। तो दिनेश वह चीज खो रहा था जिसकी धम से गिरने की आवाज उसने सुनी थी। दिनेश को कैसे पता चला होगा कि क्यारी में वही चीज गिरी है? तो दिनेश ने अनुमान लगाया कि धम की आवाज क्यारी की तरफ से ही आई है। दिनेश अच्छी तरह जानता था कि गेंद दीपक की नहीं है। दिनेश को यह बात कैसे पता चला कि दीपक की गेंद वो हो ही नहीं सकती है? तो उसको कैसे पता चला? दीपक ने कहा था दिनेश से कि उसकी गेंद 5 महीने पहले खोई थी और जो गेंद दिनेश को मिली वह बिल्कुल क्या थी? नहीं थी, चमचमाती हुई थी। क्योंकि अगर कोई गेंद 5 महीने पहले खो जाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उस गेंद में कोई मिट्टी या कोई धूल से उसके जो रंग में है वो अंतर ना आए। दीपक बार बार गेंद को अपनी क्यों बता रहा होगा? क्यों बता रहा होगा? क्योंकि दीपक ने अपनी गेंद खो दी थी, इसलिए वह मिली हुई नई गेंद को हथियाना चाहता था कि मुझे ये नई गेंद किसी तरह मिल जाए। दीपक ने गेंद को अपना बताने के लिए उसके बारे में कौन कौन सी बातें बताई? अब दीपक ने गेंद को अपना बताने के लिए कहा, उसने कहा था ना कि उसकी गेंद 5 महीने पहले खो गई थी। उसकी गेंद पर ऐसा ही लाल रंग का निशान था, दिनेश को मिली थी। उसकी गेंद से भी ऐसे ही टप्पे की आवाज आती थी और वह अपने पापा से भी कहलवा सकता है कि गेंद उसी की है। तो ये सभी तर्क दीपक ने दिनेश को दिए कि गेंद उसकी है। अगर दीपक और दिनेश गेंद के बारे में फैसला करवाने तुम्हारे पास आते तो तुम गेंद किसे देते? और यह भी बताना है कि तुम यह फैसला किन बातों को ध्यान में रखकर करते। तो मैं गेंद दिनेश को देता क्योंकि दिनेश को ही गेंद मिली थी, है ना? दिनेश को ही गेंद मिली थी। दूसरा कि दिनेश ईमानदारी से गेंद उसी को देना चाहता था जिसकी वह थी। फिर दीपक तो झूठ बोल रहा था। उसने कहा कि उसकी गेंद इतने 5 महीने पहले खो गई थी, है ना? उसकी बॉल भी टप की आवाज करती थी। तो दीपक साफ साफ झूठ कह रहा था। दीपक किसी भी तरह झूठ बोलकर गेंद को हथियाना चाहता था, इसीलिए मैं गेंद किसे दूंगा? दिनेश को ही दूंगा। गेंद स्कूटर के साथ कहीं चली गई। आपने देखा ना, इस तरह से ये गेंद स्कूटर के सामान रखने वाली टोकरी में चली गई। उसके बाद गेंद के साथ क्या हुआ होगा, सोच कर बताओ। तो अगर मैं कहूं तो मुझे लगता है कि गेंद स्कूटर वाले के साथ उसके घर पहुंच गई होगी और घर में कोई ना कोई छोटा बच्चा रहा होगा जो गेंद को देखकर बहुत खुश हुआ होगा और गेंद के साथ वह खेलने लगा होगा। अब आपको पहचान करनी है। मान लो तुम्हारा कोई खिलौना घर में ही कहीं खो गया है। तुमने अपने साथियों को घर बुलाया ताकि सब मिलकर उसे खोज लें। तुम अपने खिलौने की पहचान के लिए अपने साथियों को कौन कौन सी बातें बताओगे? तो अगर आपका कोई खिलौना घर में खो गया है, आपको नहीं मिल रहा है, तो आप अपने दोस्त को बुलाते हो और कहते हो कि मेरा खिलौना खो गया है, सब मिलकर उसे ढूंढो। तो अगर मेरा कोई खिलौना खोता और मैं उनसे कहता तो मेरा जैसा खिलौना खोया है हाथी, तो मैं उनसे कहता कि जो हाथी मेरा खो गया है खिलौना, वह लाल रंग का हाथी है। दूसरा, उसके पैरों के नीचे टायर लगे हुए हैं जो उसके चारों पैर हैं और हाथी की जो सूंड होती है उसमें एक लाल बटन लगा है जिसे दबाते ही हेलो हेलो की आवाज आती है। तो इस तरह से
अगर किसी को वह खिलौना मिलता, लाल रंग का होता, उसमें टायर लगे होते और उसकी सूंड में जो बटन है, लाल बटन, उसे दबाने पे अगर वो हेलो हेलो का आवाज करता, तो इसका मतलब मेरा खिलौना वही है। अब कहाँ कहाँ आप एक चीज देखते हो, क्या चीजें हैं? सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे और सीताफल की घनी बेल। क्या क्या थे? पौधे और बेल फैली हुई थी। सीताफल की बेल होती है और भिंडी का क्या होता है? पौधा। बताओ, और कौन कौन सी सब्जियां बेल और पौधे पर लगती है? तो आपने बताना है कि आपके आसपास कौन कौन सी सब्जियां बेल पर लगती है और कौन कौन सब्जियां पौधों पर लगती है। तो आइए देखते हैं। जो बेल पर लगती है उनमें आपने देखा होगा, लौकी की बेल होती है, कद्दू की बेल होती है, ककड़ी की भी बेल होती है और करेले की भी बेल होते हैं। अगर पौधों की बात करें तो जो सब्जी पौधों में लगती है उनमें मिर्च होता है, टमाटर होता है, बैगन होता है और गोभी होती है। इसी तरह आपने भी और सब्जियां लिखनी है जो बेल में लगती है और जो पौधों में लगती है। अब तरह तरह की गेंदों की बात करते हैं हम, जो हम अलग अलग खेलों में खेलते हैं। गेंदों के अनेक रंग रूप होते हैं। अलग अलग खेलों में अलग अलग प्रकार की गेंदों का इस्तेमाल किया जाता है। तो नीचे दी गई जगह में खेलों के अनुसार गेंदों की सूची बनाओ। जैसा पहला क्या है? क्रिकेट वाला खेल है ना? ये क्या है? खेल। और ये क्या? गेंद का प्रकार। मतलब क्रिकेट में कौन सी गेंद का प्रयोग करते हैं हम लोग? किरमिस का गेंद का करते हैं। बाकी खेल देखते हैं। टेनिस जो होता है उसमें करते हैं रबर की गेंद का प्रयोग। जो वॉलीबॉल होता है उसमें करते हैं चमड़े वाली गेंद का प्रयोग। फुटबॉल में भी क्या होता है? चमड़े वाली गेंद होती है। और हॉकी, इसमें क्या होता है? या तो इसको आप खेल सकते हो प्लास्टिक की गेंद से या फिर रबर की गेंद से। तो ऐसे ही आपने और खेलों के नाम लिखने हैं और उसमें कौन सी गेंद का प्रयोग करते हैं वो भी लिखना है। खोजो आसपास। इसमें आपने देखना है, देखो दिनेश चिक सरकाकर बरामदे की ओर भागा था, है ना, जब उसने धम की आवाज अपने बगीचे में कोई वस्तु की गिरते हुए सुनी थी। तो चिक पर्दे का काम करती है, पर चिक और पर्दे में फर्क होता है। इन दोनों में क्या अंतर है, ये चर्चा करनी है। तो देखो, जो चिक होता है ये बांस से बना होता है। जो बांस होता है ना, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में और पतले पतले टुकड़ों में करके बनाया जाता है। जबकि जो पर्दा होता है ये हमारे घरों में कपड़ों से बना होता है, जो घर को ठंडा रखता है ना, कपड़ों से बना होता है। इसी तरह पता लगाओ कि इन शब्दों में क्या अंतर है। जैसे टहनी और तना किसे कहते हैं, घूस और चूहे में क्या अंतर है, पेड़ और पौधे में क्या अंतर है, मुंडेर और चार दीवारी में क्या अंतर है। तो आइए देखते हैं इनमें क्या अंतर है। आओ शुरू करते हैं। अंतर टहनी और तना में। तो जो टहनी होती है वो पेड़ की डाली होती है। इस तरह आपने देखा होगा, ये जो आप देख रहे हो, जो इस तरह से निकली होती है, ये होती है आपकी टहनी। और जो तना होता है ये पेड़ का मुख्य भाग होता है। जो इस तरह आप देखते हो बीचों बीच जो होता है ये मोटा सा होता है, इसे बोलते हैं तना। और ये काफी मोटा होता है। दूसरा, घूस और चूहा। तो घूस हमने पढ़ा था ना कि ये खेतों में रहता है और बड़े बड़े बिल बनाता है, उसी में रहता है। ये चूहे जैसा ही होता है लेकिन चूहे से थोड़ा बड़ा होता है। जबकि चूहा क्या होता है? थोड़ा छोटा होता है, जो हमारे घरों में भी पाया जाता है। पेड़ और पौधे। पेड़ क्या होता है? पेड़ बहुत बड़ा होता है ना, जैसे आप देखते हो अपने आसपास देखते होंगे, चीड़ का पेड़, बांज का पेड़, बुरांस का पेड़ काफी बड़ा होता है और बहुत मजबूत होता है। इनमें आप झूला भी झूलते हो। जबकि पौधा क्या होता है? छोटा और कमजोर होता है। जैसे मटर का पौधा, मटर आपका जो भिंडी का पौधा हो गया, आपका जो है बैगन का हो गया, है ना, तो ये क्या होते हैं?
छोटे पौधे होते हैं। मुंडेर और चार दीवारी। देखो, मुंडेर होती है छत के चारों तरफ की उठी हुई दीवार। जब आप अपनी छत के ऊपर भी कोई दीवार देते हैं चारों तरफ से ताकि कोई चीज नीचे ना गिरे तो उसे कहते हैं मुंडेर। जबकि चार दीवारी क्या होती है? चार दीवारी आप अपने घर के या अपनी जमीन के चारों तरफ से एक दीवार खड़ी करते हैं, उसे कहते हैं चार दीवारी। चिक सरकंडे से भी बनती है। हमने पढ़ा था ना चिक क्या होता है। चिक जो है बांस के डंडों से बना हुआ पर्दा होता है। तो जो चिक है वो किससे भी बनती है? सरकंडे से। तो सरकंडा क्या होता है? एक प्रकार की घास होती है जो बहुत मजबूत होती है। इसमें भी छोटी छोटी डंडियां होती है जिससे क्या बनता है? चिक बनाए जाते हैं, मतलब पर्दे बनाए जाते हैं। तो जो चिक है वो एक तो बनती है सरकंडे से और एक बनती है तीलियों से। सरकंडे से और क्या क्या बनता है अपने आसपास पता करो और लिखो। अब जैसे ये सरकंडा क्या एक लकड़ी है, काफी मजबूत होती है। तो हम इसे क्या बना सकते हैं? हम इसे टोकरी बना सकते हैं, है ना? और चटाई बना सकते हैं। और क्या बना सकते हैं? आप इसमें बैठने के लिए जैसे आप कुर्सी बना सकते हैं। और काफी मजबूत है इसके आप जो होता है आपकी कलम, इससे आप कलम भी बना सकते हैं। अब क्लब बनाएं। मान लो तुम्हें अपने स्कूल में एक क्लब बनाना है। हमने कहा था ना जैसे क्रिम्स की गेम में बच्चों ने क्लब बना रखा था जिसमें वो क्या करते थे? अपने खेलने का सामान इकट्ठा रखते थे, इकट्ठा पैसा इकट्ठा करके रखते थे और तब आके खेलते थे। तो ऐसे आपने एक क्लब बनाना है जो स्कूल में खेल कूद के कार्यक्रमों की तैयारी करेगा। अब इसमें आपने देखना है कि इस क्लब में शामिल होने और इसको चलाने आदि के बारे में नियम सोचकर लिखो। क्योंकि आपको नियम बनाने पड़ेंगे कि ये कब खुलेगा क्लब, इसमें कौन कौन होगा, कब खेलने का समय होगा, तो आपने वो बताना है। तो अगर क्लब की बात करें तो उसके जो नियम होंगे, एक तो सबसे महत्वपूर्ण है अनुशासन का ध्यान रखना होगा, है ना? अगर आपने अनुशासन तोड़ा तो फिर क्लब का कोई महत्व नहीं रहेगा। दूसरा, प्रबंधक की बात सभी को माननी होगी। अब प्रबंधक क्या हुआ? जो उस पूरे क्लब को क्या करेगा? मैनेज करेगा, मतलब उसकी देखभाल करेगा, कैसे काम होना है, कैसे क्या करना है, तो वो होता है प्रबंधक। तीसरा, खेल अभ्यास हेतु प्रतिदिन आना होगा। अब क्लब में जब खेल का सामान है उसे खेलने के लिए आपको आना पड़ेगा। उसके बाद क्लब की देखभाल के लिए कुछ पैसों को प्रति माह जमा करना होगा। क्योंकि तब क्या होगा, अगर आप पैसे जमा करते रहोगे तो कोई सामान टूट गया, फूट गया, उससे नया सामान आने का जो है पैसा आता रहेगा। तुम्हारे विचार से इस क्लब को अच्छी तरह चलाने के नियमों की जरूरत है या नहीं? अपने जवाब का कारण भी बताओ। तो मेरे विचार से तो क्लब को अच्छी तरह चलाने के लिए नियम की सख्त जरूरत होती है। क्यों होती है? आइए देखते हैं। नियमों की जरूरत बहुत जरूरी है क्लब को चलाने के लिए, क्योंकि यदि नियम होंगे तभी कोई अपनी मनमानी नहीं करेगा। आदत अन्यथा क्या होता है? सभी लोग अपनी चलाते कि अपनी मन मुताबिक काम करते हैं जिससे क्या व्यवस्था भंग हो जाती है। तो अगर नियम बने होंगे तो कोई मनमानी नहीं करेगा और जो क्लब है वो भी ज्यादा दिनों तक चल पाएगा, टिका रहेगा। अब देखना है एक दो तीन ये चीजें कहाँ कहाँ पर इसमें आएगी। दिनेश ने तिमंजली इमारत की ओर देखा, है ना? जब उसकी क्यारी में बॉल धम से गिरी, उसने कहा सामने जो तिमंजिला है वहां से तो नहीं कहीं ये गेंद आ गई है। तो जिस इमारत में तीन मंजिल हो उसे कहते हैं तिमंजिला, है ना? तो बताओ इन्हें क्या कहेंगे? जिस मकान में दो मंजिला हो उसको क्या कहेंगे? दो मंजिला। क्या कहेंगे? दो मंजिला। जिस स्कूटर में दो पहिए हो उसे क्या कहेंगे? दो पहिया स्कूटर। या इसको आप दुपहिया भी कह सकते हैं, दो पहिया
या दुपहिया दुपहिया स्कूटर जिस झंडे में 3 रंग हो तो क्या कहते हैं उसको? तिरंगा झंडा। तिरंगा झंडा जिस जगह पर 4 राहें हो, 4 राहें मतलब 4 रास्ते, तो चौराहा उसे कहेंगे चौराहा। जिस स्कूटर में 3 पहिए हो तो उसको कहेंगे तिपहिया स्कूटर। तो इस तरह से हम इन्हें करेंगे। सब्जी एक नाम अनेक। पाठ में कई सारी सब्जियों का हमने जिक्र देखा था। तो एक ही सब्जी या एक फल के नाम अलग अलग स्थान पर अलग अलग होते हैं। नीचे कुछ ऐसे नाम दिए गए हैं, जैसे सीताफल, कांदा, बटाटा, अमरूद, तोरी, शरीफा, काशीफल, बैगन, नेनुआ, तरबूज, कुम्हड़ा और घिया। ये कुछ सब्जी और फल के नाम दिए गए हैं। बताओ कि तुम्हारे घर, शहर या कस्बे में इनमें से कौन कौन से शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आपको बताना है आपके क्षेत्र में, आपके शहर या घर में इन्हें क्या कहते हैं। जैसे मैं कहूँ सीताफल, हमारे यहाँ पे इसको कहते हैं कद्दू। ये है कांदा, इसको हमारे यहाँ कहते हैं प्याज। ये है बटाटा, इसको कहते हैं आलू। ये अमरूद है ना। तो मेरे यहाँ तो इस प्रकार को कहते हैं। आपने भी बताना है कि आपके यहाँ इनको क्या कहते हैं। बाकी नामों का इस्तेमाल किन किन स्थानों पर होता है, इसका हमें पता करना है कि कहाँ पर कांदा बोला जाता है, कहाँ पर बटाटा बोला जाता है, कहाँ पे कुमड़ा बोला जाता है, कहाँ पे जो है काशी फल बोला बोला जाता है, सीताफल कहा जाता है ना। ये सभी चीजें किस स्थान पर क्या क्या बोलते हैं, तो आइए देखते हैं। अगर काशी फल की बात करें तो कहाँ इसको बोलते हैं काशी फल? उत्तर प्रदेश में बोलते हैं कद्दू को। नेनुआ कहते हैं बिहार में। जो कांदा होता है इसे कहते हैं गुजरात और महाराष्ट्र में। कुम्हड़ा कहते हैं उत्तर प्रदेश में। और जो बटाटा होता है ये कहा जाता है आपका महाराष्ट्र और गुजरात में। हिंदी शिक्षण के अंतर्गत आज हमने जिन बिंदुओं पर चर्चा की उनमें मुख्यतः रहे क्रिमिस की गेंद पाठ का सारांश, जो कक्षा 4 के पाठ 3 से संबंधित है। पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तरी पर हमने चर्चा की। मौखिक भाषा विकास, वर्ण ज्ञान, शब्द भंडार एवं कौशल का विकास, इस पर चर्चा की। अब आपको घर से जो काम करना है वो यह है कि आप अपने दोस्तों के साथ कौन कौन से खेल खेलते हो उनके नाम लिखने हैं। और किसी एक खेल में जो आप नियम लगाते हो, जो नियम तय करते हो खेलते समय, वो नियम आपने लिख कर लाने हैं। आशा करता हूं आज के इस हिंदी शिक्षण में जो भी चर्चा हमने इस पाठ के अंतर्गत की, आपको सभी भली भांति समझ आए होंगे। फिर मिलेंगे आपको एक नए अध्याय के साथ एक नई कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।